नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 13 जुलाई सोमवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 में स्थित गुप्ता एंटरप्राइजेस के गोदाम से 22 टायर चोरी होने का मामला सामने आया है। फर्म के साझेदार सुनील गुप्ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में संदीप कुमार के ट्रक से 2 टायर बरामद हुए हैं, जिसमें से एक का सीरियल नंबर फर्म के रिकॉर्ड से मेल खाता है, जबकि दूसरे का नंबर काटा हुआ मिला। परिवादी ने गोदाम कर्मचारी की मिलीभगत की आशंका जताई है। पुलिस चोरी में शामिल लोगों और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के गरसाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 10 दिनों में तीसरी बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोर चक 4 MLD ढाणी और 16 KWM धांधु से 2 कृषि विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी कर ले गए। चोरों ने रात के अंधेरे में डीपी से ट्रांसफार्मर उतारे और फरार हो गए। सुबह किसान खेतों में पहुंचे तो चोरी होने का पता चला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। ट्रांसफार्मर चोरी से क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। ग्रामीणों ने रात्रि गश्त बढ़ाने, चोरों की शीघ्र गिरफ्तारी और क्षेत्र में नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। सूरतगढ़ सर्किल के राजेसर थाना क्षेत्र में एक युवती और एक अधेड़ व्यक्ति के लापता होने के 2 अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस के अनुसार पहले मामले में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि उसकी 22 वर्षीय छोटी बहन 10 जुलाई की सुबह घर से महिला दर्जी के पास सिलाई के लिए दिए गए सलवार सूट लेने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद राजेसर थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। दूसरे मामले में ठुकराना निवासी राजेश रायका ने रिपोर्ट दी कि उसके 50 वर्षीय पिता ब्रिजलाल रायका 8 जुलाई की सुबह जरूरी काम से घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं आए। दोनों मामलों की जांच ASI रामेश्वर लाल कर रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के फेफाना में चोपटा के पास नोहर फीडर के किनारे हिसार घग्गर मल्टीपर्पज ड्रेन का प्रदूषित पानी डालने के लिए बनाई गई लिफ्ट हटाने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन फिलहाल टल गया है। सोमवार को गांव जनानिया से चोपटा की तरफ प्रस्तावित किसानों का कूच और चोपटा अनाज मंडी में होने वाली दोनों राज्यों के किसानों की महापंचायत 1 माह के लिए स्थगित कर दी गई। यह निर्णय सिरसा जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद लिया गया। बैठक में किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि नोहर फीडर से 35 गांवों के पेयजल स्रोत जुड़े हैं और इसमें प्रदूषित पानी डालने से स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकता है। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि नोहर फीडर और बरवाली ब्रांच सहित पेयजल नहरों में ड्रेन का गंदा पानी नहीं डाला जाएगा। स्थायी समाधान के लिए 1 माह का समय दिए जाने के बाद किसान नेताओं ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति महेंद्र कुमार गोयल के मुख्य आतिथ्य में न्यायिक अधिकारियों के लिए 1 दिवसीय सेमिनार आयोजित हुआ। सेमिनार में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया। प्रथम सत्र में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में न्यायाधीशों की भूमिका पर चर्चा हुई। सेमिनार में श्रीगंगानगर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार एवं हनुमानगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश तनवीर चौधरी सहित बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। दूसरे सत्र में डिजिटल अरेस्ट और साइबर अपराधों में धन वापसी से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। अंतिम सत्र में मनी डिक्री के प्रभावी निष्पादन पर विचार विमर्श किया गया। न्यायाधिपति गोयल ने न्यायिक दायित्वों के निर्वहन में संवेदनशीलता और निष्पक्षता पर जोर दिया। श्रीगंगानगर में स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक BR मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। बैठक में राजशाला संबलन योजना के तहत निजी विद्यालयों में नियमित अवलोकन और 45 बिंदुओं पर जांच संबंधी आदेशों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने इसे निजी शिक्षण संस्थाओं के हितों के खिलाफ बताते हुए विरोध का निर्णय लिया। संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से 13 जुलाई को शाम 4 बजे DEO माध्यमिक कार्यालय पर ज्ञापन और सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। निजी विद्यालय संचालकों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की गई है। श्रीगंगानगर में जवाहर थाना के CI देवेंद्र सिंह राठौड़ के बीकानेर स्थानांतरण पर संयुक्त व्यापार मंडल ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। अध्यक्ष तरसेम गुप्ता के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने राठौड़ को बुके भेंट कर और शोल उड़ाकर सम्मानित किया। व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने उनके कार्यकाल में अपराध और अवैध नशे के खिलाफ की गई कार्रवाई की सराहना की। CI राठौड़ ने श्रीगंगानगर की जनता और व्यापारियों से मिले सहयोग के लिए आभार जताया और कहा कि सकारात्मक कार्यों में शहर की जनता ने पुलिस का पूरा साथ दिया।
हनुमानगढ़ जिले की 32वीं वर्षगांठ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ को जिला बनाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राम प्रताप का उनके निवास पर अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं ने साफा पहनाकर और मिठाई खिलाकर उन्हें जिला स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने कहा कि हनुमानगढ़ को जिला बनाकर डॉक्टर राम प्रताप ने क्षेत्र की जनता को बड़ी सौगात दी है। डॉक्टर राम प्रताप ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि हनुमानगढ़ का विकास हमेशा उनकी प्राथमिकता रहेगी। हनुमानगढ़ जिला स्थापना दिवस के पंच गौरव भटनेर उत्सव के तहत ऐतिहासिक भटनेर दुर्ग में पूजा अर्चना के बाद रन फॉर हनुमानगढ़ का आयोजन किया गया। दौड़ में खिलाड़ियों, युवाओं और आमजन ने उत्साह से भाग लिया। पुरुष वर्ग में अमृतपाल प्रथम, साहिल कंबोज द्वितीय और निर्मल तृतीय रहे। महिला वर्ग में लक्ष्य प्रथम, मिशु द्वितीय और भावना तृतीय स्थान पर रही। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, खिलाड़ी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर के बिरबल चौक स्थित जैन भवन में महासाध्वी डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज के सानिध्य में 251 जोड़ों द्वारा श्री उपसर्गहर स्रोत का सामूहिक जाप किया गया। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या के कारण जैन भवन पूरी तरह से भर गया और वातावरण नवकार मंत्र व स्रोत की मंगल ध्वनि से गूंज उठा। महासाध्वी ने प्रवचन में श्री उपसर्गहर स्रोत की महिमा, जाप विधि और आध्यात्मिक महत्व बताया। एसएस जैन सभा के अध्यक्ष नरेश भोला ने श्रद्धालुओं को 26 जुलाई को होने वाले चातुर्मास मंगल प्रवेश महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया। रामबाग गोल्फ क्लब में रोटरी क्लब जयपुर गोल्फर्स की ओर से गोल्फ प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता में करीब 50 पुरुष और महिला रोटेरियन गोल्फर्स ने भाग लिया। डॉक्टर देवेंद्र कुमार को टूर्नामेंट का बेस्ट रोटरी क्लब जयपुर गोल्फर चुना गया। डॉक्टर बीएम रतुड़ी ग्रॉस विजेता रही, जबकि हैदर अली नेट विजेता बने। संजीव सिंह उप विजेता रहे। बेस्ट लेडी गोल्फर का खिताब विमी भाटिया को मिला। विजेताओं और उप विजेताओं को पारितोषिक वितरण समारोह में सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ जिला स्थापना दिवस पर मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से हनुमानगढ़ जंक्शन क्षेत्र में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अमलतास और अर्जुन प्रजाति के 30 पौधे ट्री गार्ड सहित लगाए गए। समिति अध्यक्ष लादू सिंह भाटी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनकी नियमित देखभाल भी जरूरी है। उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने और हनुमानगढ़ को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। हनुमानगढ़ में राजस्थान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की आपात बैठक में निजी विद्यालयों की जांच प्रक्रिया और आरटीई भुगतान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 13 और 14 जुलाई को तहसील स्तर पर एसडीएम और सीबीईओ को ज्ञापन दिए जाएंगे और इसके बाद 15 जुलाई को जिले भर के निजी शिक्षण संस्थान बंद रखे जाएंगे और जिला मुख्यालय पर रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि बार बार जांच से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। हनुमानगढ़ में गौड़ ब्राह्मण सभा भवन में धार्मिक अनुष्ठानों के बीच मंदिर की स्थापना कर भगवान परशुराम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान हनुमान, माता दुर्गा और भगवान भोलेनाथ की प्रतिमाओं की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना, हवन और यज्ञ से हुई। विद्वान आचार्यों के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने आहुतियां अर्पित की और सुख समृद्धि की कामना की। भवानी शंकर शर्मा ने बताया कि मंदिर स्थापना का उद्देश्य समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करना है। कार्यक्रम के बाद अटूट भंडारे का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ जिला स्थापना दिवस पर श्री नंदी गौशाला कल्याण भूमि समिति में पूजा अर्चना के बाद पौधारोपण और श्रमदान किया गया। पशुपालन विभाग के अधिकारियों और गौशाला समिति पदाधिकारियों ने परिसर में पौधे लगाए। इस दौरान गोवंश की देखरेख, सफाई, दाना पानी और हरे चारे की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। बीमार गोवंश का उपचार भी किया गया। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर आनंद स्वरूप ने गौशाला में की जा रही सेवा और व्यवस्थाओं की सराहना की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।